राहुल गांधी अगर ये समझते हैं कि हम संविधान एक बार फिर से लहराकर दिल्ली फतेह कर लेंगे, तो किसी को क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि एक बार फिर से हम संविधान अडानी, अंबानी वगैरह लेकर आएँगे और दिल्ली फतेह कर लेंगे। हमें हैरानी इस बात पे है कि कांग्रेस में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, पढ़े-लिखे हैं, अनुभवी हैं। और वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो मुद्दा राहुल गांधी लेकर आते हैं, देश की जनता उसे पहले ही नकार चुकी होती है। लेकिन राहुल गांधी को इसके बावजूद अगर लगता है कि नहीं, हम इसी पे सफलता पाएंगे, तो हम समझते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का सबसे पुराना पार्टी है, सबसे ज़्यादा देश में शासन करने वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा देश के लिए कुर्बान करने वाली पार्टी है, मतलब उनके नेता कुर्बान हुए देश के लिए। लेकिन राहुल गांधी अगर इन सब चीज़ों को पीछे रखकर और वो ये समझते हैं कि हम अपने नए तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, देश में शासन करेंगे, तो किसी को क्या दिक्कत है? राहुल गांधी का ये अपना सोच है। लेकिन हैरानी इस बात का है कि जो चीज़ें जनता नकार चुकी है, राहुल गांधी बार बार उसी को लेकर क्यों आते हैं? एक बार फिर से उनका वही सीन देखने को मिल रहा है जो लोकसभा चुनाव में वो करते आ रहे थे। संविधान को जेब में रखकर, हाथ में लेकर लहराते हुए, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल ये है कि राहुल गांधी के पार्टी में जो सीनियर नेता हैं, वो इस चीज़ को राहुल गांधी को सलाह क्यों नहीं देते हैं कि आपको जमाने के हिसाब से, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कोई मुद्दा एक बार फेल हो गया, मतलब जनता उसको नकार चुकी है, वो जनता को पसंद नहीं है। आप संसद में लेकर आए अडानी अंबानी, किसी पार्टी ने आपको सहयोग नहीं किया, आपकी बातों को इग्नोर किया गया और आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि हम जो लेकर आए अडानी का मामला, केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया और पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ममता बनर्जी ने नहीं किया, मतलब उसमें कोई दम नहीं है। आपके सहयोगी इस बात को इशारा में कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को क्या सूझी है पता नहीं। हिडनबर्ग के नाम पे जो वो बिहार, ये देश में जो कुछ भी कर रहे थे उसका खुलासा हो गया। अब जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो उनका अपना समझ है, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि आपका कोई ऐसा मुद्दा हो जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, आम जनता को ये लगे कि राहुल गांधी के पास सचमुच नेता प्रतिपक्ष होने का, नेता विपक्ष होने का एक बेजोड़ अनुभव है, उनको देश की समस्याओं का पकड़ है। आज देश में क्या समस्याएं हैं, आप उस पर चर्चा कीजिए। और हंगामा करना, ये करना, वो करना, ये देश के लोगों को सब दिखता है। तो राहुल गांधी कुछ करें या ना करें, लेकिन जो कांग्रेस में पुराने लीडर हैं, समझदार हैं, और कई समझदार लीडर तो अब कांग्रेस से किनारा करके या तो बीजेपी में चले गए या फिर वो अपना खुद का पार्टी बना लिए। आज कांग्रेस में पुराने लीडर सिर्फ वही लोग बचे हैं जो आज भी ये समझते हैं कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल कुछ तो कुछ कमाल करेंगे ही करेंगे। अब राहुल गांधी क्या कमाल करेंगे ये तो 8 फरवरी को पता लग ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रूप में रहेंगे, तब तक जो उनके विरोधी दल है, चाहे बीजेपी हो, केजरीवाल, अब केजरीवाल भी विरोधी ही हैं क्योंकि अब वो दिल्ली में अलग हैं, तो जो उनके विरोधी दल हैं उनको फ़ायदा होता रहेगा, जैसा कि होता रहा है। वो इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। हरियाणा में क्या हुआ, अगर दोनों मिलकर लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन दोनों ने आपस में टकराव करके लड़ा और 50% जो एक दूसरे को वोट पड़ा, कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस को, यानी दोनों आपस में बिखर गए। लेकिन इस बात को अगर समझ नहीं पा रहे हैं वो, और फिर से यही गलती दिल्ली में रिपीट करना चाहते हैं, तो भाई किसी को क्या दिक्कत है?
आपकी मर्जी, आपका पार्टी है, आपका नेता है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन कम से कम जो बीत गया समय, जो समय बीत गया जो कुछ सिखा रहा है, मतलब ये कि बार-बार गलती कौन करता है? कोई साधारण व्यक्ति बार-बार गलती नहीं करता है। साधारण व्यक्ति क्या करता है, समझदार व्यक्ति क्या करता है कि उस गलतियों से कुछ सीखता है। और जिसे गलतियों से सीखना नहीं है, बार-बार एक्सपेरिमेंट करना है, भले ही एक्सपेरिमेंट करते-करते वो खुद को और खुद के पार्टी को बर्बाद कर दे, लेकिन करना एक्सपेरिमेंट ही है। तो दिक्कत क्या है किसी को भाई? और वैसे भी उनके जो विरोधी दल हैं, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो दिक्कत किसको है? जनता को क्या दिक्कत है? अरे जनता को चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार हो या किसी की सरकार हो, जनता को क्या मतलब है? जनता का काम होने से मतलब है। अब उसी में कोई थोड़ा कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन जनता का काम से मतलब है। और जनता को तो वोट करना ही है, वो किसी को भी कर सकती है। जनता को ये मतलब नहीं है। जनता क्या देखती है कि पार्टी निकलने वाला कौन पार्टी है, किसके पार्टी के लीडर में थोड़ा-सा दम दिख रहा है, जनता उसको सपोर्ट कर देती है, क्योंकि अपना वोट किसी को तो देना ही है। क्यों नहीं दे भाई? ये मेरा अधिकार है, तो हम अपना वोट तो किसी न किसी को देंगे। तो जो निकलने वाला पार्टी है, क्यों ना उसी को दे दें। जनता का ये मन बनता है और जनता इसी पे अपना काम करती है। अब जनता को ये भी पता है कि चाहे केजरीवाल आ जाएँ, कांग्रेस आ जाएँ या बीजेपी आ जाए, हमें वो रोज़मर्रा का काम करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार भी तो बनानी है, सरकार भी तो चलानी है, तो किसी न किसी को सपोर्ट करनी ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे पार्टी को सपोर्ट करें, जिससे मेरा जो वोट है, मेरा जो समर्थन है, वो सार्थक हो, वो सही जगह पे पड़े। जनता का ये सोच होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जनता है जो वही करते हैं जो राहुल गांधी करते हैं, बार-बार गलती, बार-बार गलती, भले ही उसका रिज़ल्ट बार-बार गलत ही क्यों ना आए। अब जो बार-बार गलती करके उस गलती को सीढ़ी बनाकर कामयाबी नहीं हासिल करना चाहते हैं, वो उनका अपना विचार है। तो देश की जनता हो या देश के लीडर हों, काम सबको वही करना चाहिए जिससे आगे बढ़ने का मौका मिले, सिर्फ उनको या उनके पार्टी को नहीं, पूरे देश को। सवाल ये है कि जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता समझदार है, जनता ये खुद तय कर सकती है कि जनता को क्या करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ जनता ऐसी भी हैं जो भ्रम में आ जाती हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करें, नहीं करें। तो अगर समझ में नहीं आए, तो आप एक ही काम करना, आप किसी भी नेता का बैकग्राउंड देख लेना, जो आपके क्षेत्र से खड़ा हो, उस नेता का बैकग्राउंड, उस पार्टी का बैकग्राउंड, कि इस पार्टी का, इस नेता का बैकग्राउंड समाज के प्रति, देश के प्रति कैसा रहा है और आगे कैसा हो सकता है। थोड़ा-सा यह भी देख लें, क्योंकि आपका एक वोट, आप ये मत समझिएगा कि मेरा एक वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपका एक वोट, आपका एक सोच समाज, देश और सरकार बदल सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर अपना एक वोट को सिर्फ एक वोट समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने एक बात सुना होगा कि बूंद-बूंद से तालाब भरता है। तो वही एक-एक वोट, आपका एक-एक बूंद जाकर उस तालाब को भर देगा, जो ये कहावत को सच करता है। मतलब आपकी एक वोट से सरकार बने या ना बने, लेकिन आपके एक वोट से देश की दिशा और दशा तय होने में बहुत हेल्प होता है। इसीलिए अपना समर्थन सही जगह पर दें और ये सोच कर दें कि जो बार-बार एक ही गलती को रिपीट करे, उसमें, और जो उस गलती से सीखकर आगे बढ़े, उसमें क्या फ़र्क होता है, इतना ज़रूर सोचने की क्षमता आपके आपके अंदर